आजकल ऐसे कई सारी घटनाएं सामने आ रही है जहां एक लड़की अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ हुकअप करती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, फिर अपने सेल्फिश मोटिव के चलते उसी लड़के पर झूठा रेप केस कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ अनिल निर्वाण नाम के एक पुरुष के साथ। 25 दिसंबर 2020 को हिंज डेटिंग ऐप के जरिए अनिल एक लड़की से मिलता है। दोनों में बातचीत शुरू होती है और उसके बाद दोनों में शारीरिक संबंध भी बनते हैं। पर अचानक 2022 में ये लड़की अनिल पर झूठा रेप केस दर्ज कराती है, ये कहकर कि अनिल ने उससे पहले शादी का वादा किया और शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद वो शादी से मुकर गया। फिर क्या, मई 2022 को पुलिस अनिल को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद अनिल बेल के लिए अपील करता है। पूरी केस और सारे एविडेंसेस को स्टडी करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि दोनों के बीच जो व्हाट्सएप चैट्स थी वो देखकर ये साबित हो रहा था कि अनिल ने कभी भी उस लड़की को शादी के बारे में कुछ कहा ही नहीं था। इनफैक्ट लड़की ने अनिल पर ये एलिगेशंस भी लगाए कि अनिल के फोन में उसके कई सारे ऑब्सीन वीडियोस और इमेजेस यानी कि पिक्चर्स थे, जबकि जांच के बाद ये सामने आता है वो सारे वीडियोस और पिक्चर्स लड़की के कंसेंट के बाद ही ली गई थी। इनफैक्ट लड़की ने अपने बयान में खुद कबूल किया है कि वो खुद अनिल को इरोटिक स्टोरीज भेजती थी। लड़की ने अनिल पर ये एलिगेशंस भी लगाए कि अनिल ने अपनी बीमारी के इलाज का बहाना बनाकर लड़की से ढेर सारे पैसे लिए जो उसने कभी उसे वापस नहीं किए, जबकि जांच के बाद ये पता चलती है कि वो सारे पैसे लड़की ने खुद अपनी मर्जी से अनिल के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और उन पैसों से होटल्स की बुकिंग हुई थी जहाँ पे वो दोनों मिलते थे। 1.5 साल जेल में बिताने के बाद अनिल को फाइनली जनवरी 2024 को बेल मिल जाती है। अब आप ही बताइए कि ऐसे सिचुएशन में एक पुरुष करे तो करे क्या, जहां एक तरफ हमारी सरकार, हमारे लॉ मेकर्स सेक्शन 69 को लेकर आ रहे ताकि वो महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट या एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके, वहां दूसरी तरफ महिलाएं झूठे केसेस पे केसेस किए जा रही है। तो आज की डेट में क्या लगता है आपको कि प्रोटेक्शन की जरूरत ज्यादा महिलाओं को है या पुरुषों को? इनफैक्ट हम तो कहते हैं कि सारे लॉज समान होने चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाएं क्राइम नहीं कर सकती। और आज जहां इतने सारे ऐसी घटनाएं, ऐसे केसेस सामने आ रहे जहां महिलाएं झूठे केसेस कर रही है और पुरुषों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, इसके बावजूद अगर हमारे लॉ मेकर्स को ये लगता है कि सारे नियम कानून महिलाओं के हक में ही होने चाहिए क्योंकि वो कमजोर है और विक्टिमाइज्ड है, तो धिक्कार है ऐसे कानून और कानून बनाने वालों पर।